लोग प्रैक्टिस सेशन पे अब चलेंगे। हमने क्रम से आपको 7 वीडियो प्रोनाउन पे प्रोवाइड कराए। अब हम लोग का प्रैक्टिस सेशन चालू होगा। प्रैक्टिस देखा जाएगा कि क्या क्या है, कैसे है, सारे फैक्ट्स पे, और हो सकता है कुछ नई चीज़ें जो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मिल पाई हों, उस पर भी हम यहाँ से आपको कवर कर देंगे, सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो उस क्रम में आप देखिए जो पहला क्वेश्चन हम लेके आए हैं, लेट अरुण एंड आई स्ट्रगल विद दिस प्रॉब्लम। अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहली चीज़ एक रूल छूट गया है, उसको आप लिखते भी चलेंगे। हम आपको यहाँ पे बोल दे रहे हैं दोस्तों कि लेट के बाद या किसी मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या इन्फिनेटिव या जीरंड के बाद, मेरी बात को समझिएगा, एक रूल है छूटा हुआ था। लेट के बाद किसी मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद, जीरंड के बाद या इन्फिनेटिव के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण रूल आपके लिए हो सकता है, लेट के बाद किसी मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद, इन्फिनेटिव 2 + B1 के बाद, जीरंड B1 + ing के बाद हमेशा किसी भी नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, और वही यहाँ पे गलत है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि आई हमारा ये लेट है, एक वर्ब होता है, और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट अरुण एंड मी स्ट्रगल विथ दिस प्रॉब्लम। जैसे दोस्तों आप कहते हैं कि लेट बी प्ले अ मैच, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लेट के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा, लेट अस प्ले अ मैच। दूसरा क्वेश्चन है आपका है, कह रहा है इफ जॉन एंड यू promise your help, my victory is certain. If John and you promise your help, my victory is certain. यहाँ पे अभी आपको हमने चर्चा किया था दोस्तों, और वो चर्चा किया था कि सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन। आज ही हमने पढ़ाया कि प्रोनाउन में एक महत्वपूर्ण रूल ये भी होता है कि प्रोनाउन का क्रम क्या होगा। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब 2 3 1 231 का रूल पैटर्न फॉलो होता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब 1 2 3 123 पैटर्न फॉलो होता है। तो किस स्थिति में क्या होगा, इस पर हमने डिटेल में चर्चा किया कि यदि किसी सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव शब्द जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, स्लॉटर हो गया, किल हो गया, स्नैचिंग हो गया, ब्लैकमेल हो गया, एब्यूज हो गया, बिट्रे हो गया, ये सारे नेगेटिव शब्द हैं, और ऐसे शब्दों का यदि किसी सेंटेंस में यूज है दोस्तों, तो वहाँ पर निश्चित रूप से हमेशा स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन, जिसका स्ट्रक्चर हमने आपको बताया 1 2 3, मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई बी, सेकेंड यू, थर्ड ही सी इट दे, इनका क्रम होगा। वही रूल यहाँ पर लग रहा, आप देख पा रहे हो, इफ जॉन एंड यू प्रॉमिस योर हेल्प माई विक्ट्री इज सर्टेन। अब आप देखिए कि जॉन किसी का नाम है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, यू ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। इसका मतलब स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, यहाँ पे 2 3 1 का होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन तो आया ही नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो सबसे पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पर इनके प्लेसिंग एरर है, अर्थात जॉन की जगह पर आप यू कर देंगे और यू की जगह पे आप क्या लगा देंगे, जॉन लगा देंगे। तो यहाँ यू हो जाएगा और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, जॉन हो जाएगा। अब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। थर्ड वाले सेंटेंस पे चलते हैं दोस्तों, थर्ड वाले पे चलते हैं। कह रहा है कि द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग विच आई हैव एवर सीन। आज इस पर भी हमने चर्चा किया, रिलेटिव प्रोनाउन पे हमने चर्चा किया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे फुल स्टॉप है और ये आपका विच, जो दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कर रहा है। एक सब्जेक्ट वर्ब आपका यहाँ पे है और एक सब्जेक्ट वर्ब आपका ये है, तो ये दो सेंटेंस हो गए। और दो सेंटेंस को जो जोड़ने का कार्य करता है दोस्तों, तो वो दो हो सकता है, या तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा या तो रिलेटिव एडवर्ब होगा। लेकिन हमने 5 WH टाइप वर्ड बताए, जब हु इसका ऑब्जेक्टिव केस हुम, इसका पजेसिव केस हुज, और विच और व्हाट, ये इतने WH टाइप वर्ड जब भी सेंटेंस के बीचों बीच में आएंगे तो इन्हें केवल रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है दोस्तों।
और जब ये सेंटेंस के प्रारंभ में आएंगे, बात को समझिएगा, बहुत टेक्निकल इशू है, जब ये सेंटेंस के बीच में आएंगे तो ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य करते हैं, और जब ये सेंटेंस के प्रारंभ में आते हैं तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य करते हैं दोस्तों। जैसे हमने कह दिया व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम, अब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, और एक और इसकी स्पेसिफिक क्वालिटी होगी कि सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। लेकिन जैसे ही हमने आपसे कहा कि लिसन टू मी व्हाट आई से, सुनो जो भी मैं कुछ कहता हूं, तो लिसन टू मी व्हाट आई से, अब व्हाट सेंटेंस के बीच में आ रहा, अब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं हुआ, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। सबसे बड़ी पहचान, अब साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी नहीं लगेगा, अब फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। वही चीज यहाँ पे है। तो ये 5 है, इनके करेक्ट यूजेज को आपको जानना, कब हु होगा, कब हुम होगा, कब हुज होगा, कब व्हाट होगा, कब विच होगा, और अभी हमने आपको समझाया। तो यहाँ देख रहे हैं सेंटेंस द ताज इज द मोस्ट, यहाँ देखिए इसका लॉजिक है मोस्ट, ये एक्चुअली सुपरलेटिव डिग्री है आपका ब्यूटीफुल। एक्चुअली ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, और एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कुछ स्पेसिफिक तरीके से बनता है, क्योंकि जो इसकी सिलेबल की बात करते हो शब्दखंड का, तो ये 2 या 2 से अधिक सिलेबल की बात करेगा। ब्यू, ये देखिए एक हो गया ब्यू, दूसरा हुआ टी, तीसरा हुआ फुल। ऐसे एडजेक्टिव का कंपैरेटिव मोर लगा करके और ऐसे एडजेक्टिव का सुपरलेटिव मोस्ट लगा करके बनाया जाता है। तो ये कंफर्म हो गया कि ये एडजेक्टिव है दोस्तों, और ये भी कंफर्म हो गया कि ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो आप निश्चित रूप से ये भी जान जाइए कि ऐसे में भी हमने रूल बताया कि किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद केवल और केवल दैट का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे विच का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। एक महत्वपूर्ण रूल है, यहाँ पर दैट का प्रयोग किया जाएगा, विच की जगह पे आप क्या लगाएंगे दोस्तों, दैट लगाएंगे। ओके, 4th नंबर पे चलते हैं। 4th नंबर है, कह रहा कि neither of the sportsmen of our college could get a medal in swimming. Neither of the sportsmen of our college could get a medal in swimming. अब देखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अभी हमने कल बताया आपको, मेरा वीडियोस आप कल देखेंगे, तो उसमें हमने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो बताया, हमने कहा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन माने जाते हैं। और इन्हीं से जो आपका आइदर है, जब संख्या 2 हो, पॉजिटिव में हो, जैसे आप कहते हैं ना कि मैं तो या तो राम को या तो शाम को, तो या तो वाला जो अल्टरनेटिव का सेंस होता है आइदर और, तो यहां पर 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक को आप प्रेफरेंस देते हैं, सिलेक्शन करते हैं। और जब दोनों में से आपको किसी को प्रेफर नहीं करना होता है तो आप नाइदर नॉर का कॉम्बिनेशन लगाते हैं। लेकिन यहाँ टेक्निकल एक पॉइंट ये है कि जब संख्या, वस्तुओं की संख्या, व्हेन द पर्सन्स और थिंग्स इज मोर देन 2, 2 से अधिक हो जाएं, तो आइदर विल चेंज इनटू एनी ऑफ एंड नाइदर विल चेंज इनटू नन और नोबडी। वही रूल यहाँ फॉलो हो रहा है कि नाइदर ऑफ द स्पोर्ट्समैन, यहाँ देखिए दोस्तों स्पोर्ट्समैन की बात कर रहा है, और स्पोर्ट्समैन मतलब हो गया कि ये ज्यादा हैं, 2 से अधिक लोग हैं, और 2 से अधिक लोग हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नाइदर विल चेंज इनटू नन। अब ये किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों, नन में चेंज हो जाएगा। यही रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट आपका है 5वां नंबर, नन ऑफ दीज 2। अब देखिए जस्ट इसी का अपोजिट है, यहाँ 2 की बात कर रहा, 2 चिल्ड्रन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नन लगाया है, और यहाँ पे 2 से अधिक की बात किया था, नाइदर लगाया था। तो जब 2 की संख्या होगी दोस्तों तो नन नहीं होगा, वहां पे नाइदर का यूज होगा। When the person or things is 2, you should use neither or either. And when the number is more than 2, whether it is person or things, you should use their none or any of। तो ये आपने देखा प्रैक्टिस सेशन के। हम आपको अगले चरण पे ले चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि द चाइल्ड वांटेड टू बाई एवरीथिंग व्हाट ही सा इन द फेयर। पुनः वही रिलेटिव प्रोनाउन का एक बार व्हाट सेंटेंस के बीच में आके 2 सेंटेंस को कनेक्ट करने का कार्य कर रहा है। अब आपका इंटेंशन ये है कि क्या व्हाट यहाँ पे सही है, क्या इसका यूज सही है कि नहीं है, और नहीं है तो क्या हो सकता है। और अभी हमने रूल में आपको बताया कि टेट में 2015 में एक क्वेश्चन बना था कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, और दैट के नीचे अंडरलाइन करके पूछा गया था ये क्या है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों है, इसके लिए मैं आपको अभी बताया कि यदि दैट से पहले, यदि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, जहां आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना उससे पहले एंटीसीडेंट, जिसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं आप, पूर्ववर्ती संख्या के रूप में ऑल, सेम, एज, सच, एवरीथिंग, एवरी
एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एवरीबडी, नोबडी, समबडी या कोई भी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आए तो इनके बाद केवल और केवल रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होगा, इसके अलावा किसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और इसीलिए ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आप मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखते हैं कि पोर्सिया जिसकी शादी होनी है उसकी फादर ने एक बॉक्स, गोल्ड के बॉक्स में उसकी पिक रख दी है और ये कंडीशन था कि जो भी राजकुमार उसको ओपन करेगा पोर्सिया की शादी उसी के साथ कर दी जाएगी। तो जब प्रिंस ऑफ मोरक्को जाता है और गोल्ड को प्रेफर करता है तो वो कंडीशन हार जाता है क्योंकि उसमें पोर्सिया की पिक नहीं होती। तो वही स्टेटमेंट वो बोलता है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो दैट यही आपके टेट एग्जाम में पूछ लिया गया था, क्या है तो रिलेटिव प्रोनाउन है। कुछ उसी तरीके से कॉन्सेप्ट है, आप देख पा रहे हैं कि एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती संख्या के रूप में एवरीथिंग आया है और एवरीथिंग के बाद अभी हमने बताया कि इनके बाद केवल और केवल रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगेगा दोस्तों, दैट का प्रयोग होगा। तो इसलिए यहाँ पे व्हाट आपको रिप्लेस करना होगा, दैट में आपको चेंज करना होगा। पुनः आपको हम चलते हैं, एक बार पुनः सेम चीज मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का रूल फॉलो होगा, नाइदर राम नार मोहन। अब आप देख पा रहे हैं कि नाइदर यहाँ पे सही है क्योंकि ना तो राम और ना ही मोहन, यहां तक बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां पर एरर दोस्तों वर्ब में आ गया। तो कई बार आप केवल प्रोनाउन पे ही नहीं छोड़ेंगे, अगले स्ट्रक्चर पे भी आप चलेंगे। सब्जेक्ट आपका बैलेंस है तो अगला इंटेंशन आपको वर्ब पे होना होगा और वर्ब आप देख पा रहे हैं जैसा कि वर लगा है और मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कोई भी हो, चाहे वो ईच हो, चाहे एवरी हो, चाहे आइदर हो, चाहे नाइदर हो, इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा सेंस इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जब इनका आप हिंदी जानने का प्रयास करेंगे तो ये बताता है कि प्रत्येक में से एक, ईच मतलब प्रत्येक, एवरी मतलब प्रत्येक, बहुत सारे में से एक, ठीक है, आइदर दो में से एक, नाइदर दो में से कोई नहीं, कोई नहीं, तो वो एक वाला सेंस देता है। और इसीलिए दोस्तों जो हेल्पिंग वर्ब होगी सिंगुलर होगी, मतलब वर्ब चेंज इनटू वाज हो जाएगा, यहां पर वर्ब की जगह वाज होगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, श्याम एंड माई सेल्फ डेकोरेटेड द कॉलेज हॉल। दोस्तों हमारा प्रोनाउन का जब आप सेकंड लेक्चर देखेंगे जिसमें हमने स्ट्रक्चर के बाद सेकंड वीडियो प्रोनाउन का बनाया है तो आप जानेंगे, उसमें आप ये देखेंगे कि कभी भी सेंटेंस के प्रारंभ में, बात को सुनिएगा, कभी भी सेंटेंस के प्रारंभ में कोई भी सेल्फ प्रोनाउन जानते हैं दोस्तों दो होते हैं, या तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा या तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। कोई भी सेल्फ प्रोनाउन या तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा या तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा और ऐसी दोनों स्थितियों में ये कभी भी सेंटेंस के प्रारंभ में नहीं आ सकते। बात को समझिएगा, ऐसी दोनों स्थितियों में ये कभी भी सेंटेंस के प्रारंभ में नहीं आ सकते। और यही यहाँ पे एरर है दोस्तों, माई सेल्फ लगा है, ये कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। और सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाने के लिए दोस्तों हमने आपको बताया था कि इसके सब्जेक्टिव केस की आवश्यकता होगी और आप जानते हैं कि इसका सब्जेक्टिव केस आई, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मी, पजेसिव माई, पजेसिव प्रोनाउन माइन और सेल्फ प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ। तो ये इसका सब्जेक्टिव केस चाहिए, मतलब आई की जगह पर आपको क्या लगाना होगा दोस्तों, माई सेल्फ की जगह पर आई। श्याम एंड आई डेकोरेटेड द कॉलेज हॉल। अब ये बिल्कुल बैलेंस हो गया। पुनः एक बार चलते हैं अगले पे, लेट अस मेक आवर सेल्फ्स मैरी ऑन दिस ओकेजन। दोस्तों यहां पर आवर सेल्फ्स का कोई यूज नहीं है क्योंकि मेक अपने बाद कभी भी किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं लेता। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वर्ब के बाद सेल्फ लगा हुआ प्रोनाउन आता है तो हमने बताया था कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माना जाता है और यहाँ पे इसका प्रयोग बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि मेक है वो अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं लेता। अकेजन की स्पेलिंग आप दिमाग में रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में अकेजन की स्पेलिंग पूछी गई है, बहुत सारे बुकों में SION दिया हुआ, बिल्कुल गलत है दोस्तों, दिमाग में रखिएगा। तो व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। व्हाट क्या है यहाँ पे दोस्तों, व्हाट इज व्हाट क्या है, आप इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगा के आएंगे क्योंकि इज लगा है। और आप बहुत अवेयर रहिएगा कि फुल स्टॉप यहाँ पे लग रहा, आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगा रहे हो। एक चीज, इसका मतलब दोस्तों ये सेंटेंस को जोड़ने का एक कहावत है, प्रोवर्ब्स है, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यही है, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, जो हो गया सो हो गया,
बिसरी बात भुलाए के आगे के सुध लो। गांव में एक कहावत होती है दोस्तों ना, तो व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन में जो व्हाट है दोस्तों, ये क्या है आपका, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। व्हाट इज अ, तो रिलेटिव प्रोनाउन दोस्तों, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन, दिमाग में रखिएगा। अगला है विच बुक इज योर्स, विच बुक इज योर्स, और आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये बुक आ गया नाउन है दोस्तों, और नाउन से पहले WWH आता है तो उसे आप इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में जानते हैं, और इसीलिए क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एक सेशन प्रोनाउन पे हमने किया दोस्तों, प्रैक्टिस का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ। कुछ और बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ हम लोग मिलते रहेंगे, थोड़ा सा सिलेबस भी आगे चलने दीजिए। तो आज के लिए भी इतना ही, थैंक यू क्लास, विल सी यू माई नेक्स्ट